नमस्कार दोस्तों, आज डॉक्टर कफ़ील ख़ान के ऊपर मैं बातचीत करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। डॉक्टर कफ़ील ख़ान का नाम 2017 से पहले शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन 2017 में जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है, तो उसके बाद में डॉक्टर कफ़ील ख़ान मीडिया की सुर्खियों में आ जाते हैं। पहले वो मीडिया में हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं और स्थानीय अखबार ने कफ़ील ख़ान के ऊपर में ख़बर छापी कि कफ़ील ख़ान ने जब ऑक्सीजन की कमी से बच्चे तड़प रहे थे तो उस वक्त कफ़ील ख़ान ने अपने स्तर पर निजी तौर पर तमाम सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर का बंदोबस्त किया और कई सारे बच्चों की उन्होंने जान बचाई। इस खबर के छपने के बाद में जब वहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो उसके बाद में फिर सीन एकदम से उलट जाता है और डॉक्टर कफ़ील ख़ान समेत 8 लोगों के ख़िलाफ़ में विभागीय कार्रवाई की जाती है और उनके ऊपर में मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद में आज ये ख़बर आई कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान को अब बर्खास्त कर दिया गया है। 2017 के मामले में विभागीय कार्रवाई पूरी हुई और अब उनको बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर कफ़ील ख़ान पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश सरकार के आँखों की किरकिरी बने हुए हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक के बाद एक लगातार उनके ऊपर में केस दर्ज किए गए, कार्रवाई की गई और काफ़ी दिन उन्होंने जेल में भी बिताया। जब बुधवार को ये खबर आई कि कफ़ील ख़ान को बर्खास्त कर दिया गया है तो आज कफ़ील ख़ान ने ट्वीट करके अपना पक्ष रखा और उसमें उन्होंने ये कहा कि 63 बच्चों ने दम तोड़ दिया क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन सप्लायरों को भुगतान नहीं किया था। 8 डॉक्टर कर्मचारी निलंबित किए गए जिसमें से 7 बहाल हो गए, लेकिन कफ़ील ख़ान को बर्खास्त कर दिया गया। कई जांच अदालत द्वारा चिकित्सा लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों में क्लीन चिट मिलने के बावजूद मैं बर्खास्त। माँ बाप इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, न्याय अन्याय आप तय करें, ये उन्होंने एक ट्वीट किया। कफ़ील ख़ान का लगातार ये कहना है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उस वार्ड में, इंसेफ्लाइटिस वार्ड में वो कार्यरत तो थे, लेकिन ऑक्सीजन के सप्लाई से उनका कोई सीधा तौर पर संबंध नहीं था, क्योंकि ये जो सप्लाई का टेंडर है, ये टेंडर होता है और ये नोडल अधिकारी कोई उस वक्त दूसरा था और उस नोडल अधिकारी की एक जिम्मेदारी बनती थी कि ऑक्सीजन की आबाद जो है वो सप्लाई रहे। तो इस वजह से डॉक्टर कफ़ील ख़ान का ये लगातार कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार दुर्भावनाग्रस्त होकर उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रही है। एक जगह डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने ये भी कहा था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के में जब ये हादसा हुआ जिसमें से 60 बच्चों की जान चली गई थी, उसके बाद में जब योगी आदित्यनाथ वहाँ दौरा करने आए तो उन्होंने बाकायदा उन्हें बुला कर ये कहा कि तुम बहुत हीरो बनते हो, तुम ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर आए थे यहाँ पर। तो ये डॉक्टर कफ़ील ख़ान का ये कहना था कि खुद योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बात कही थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो बयान है ये डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने ही दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बयान आया है, जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने ये कहा है कि विभागीय कार्रवाई ऑक्सीजन की कमी के मामले में अब पूरी हुई है और उस विभागीय कार्रवाई के तहत डॉक्टर कफ़ील ख़ान के ऊपर में ये बर्खास्तगी की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष है। लेकिन डॉक्टर कफ़ील ख़ान सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के तहत ही विवादों में नहीं रहे, बल्कि सीएए का जो प्रोटेस्ट था उस प्रोटेस्ट में अलीगढ़ ज़िले में उनके ख़िलाफ़ में मुकदमा दर्ज किया गया और एनएसए उनके ऊपर में लगाई गई, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उनके ऊपर में लगाई गई। और जब कफ़ील ख़ान के ऊपर में ये एनएसए लगी तो उस वक्त कफ़ील ख़ान एक दूसरे मामले में पहले से ही जेल में थे। जेल में उनको ये आदेश दिया गया और फिर वो एनएसए के तहत जब कार्रवाई हुई तो वो काफ़ी दिनों तक जेल में रहे। उसके बाद उसको लेकर वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को कि आखिर जब आपने कफ़ील ख़ान, आप कह रहे हैं कि कफ़ील ख़ान का जो भाषण है वो भड़काऊ था, लेकिन आपने उस भड़काऊ भाषण की सीडी तक जो है कफ़ील ख़ान को उपलब्ध नहीं करवाई, उनको अपना पक्ष नहीं देने दिया कि आखिर उन्होंने क्या कहा है, किस लिए कहा है, किस मौके पर कहा है। और आप बार बार एनएसए की जो अवधि है, जो टाइम है, उसको आप लगातार बिना कारण बढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर
उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और फिर कफ़ील खान को ज़मानत मिली थी। विभागीय कार्रवाई ऑक्सीजन कमी के मामले पर भी जो एक कमेटी, जांच कमेटी थी, 2019 में उस जांच कमेटी ने बाकायदा ये कहा कि डॉक्टर कफ़ील खान सीधे तौर पर इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं और उनके ऊपर जो है ये इस ज़िम्मेदारी को फ़िक्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई से डॉक्टर कफ़ील खान सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे, वो बस उस वार्ड में डॉक्टर की हैसियत से तैनात थे। तो ये कहकर उनको एक क्लीन चिट दी गई। उसके बाद में फिर से दोबारा जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विभागीय जांच बैठा ली, फिर उसको वापस ले लिया उस विभागीय जांच को, फिर एक विभागीय जांच एक बैठी और फिर उस विभागीय जांच के आधार पर जो है वो बर्खास्तगी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये भी कहना है कि चूँकि ये पूरा मामला कोर्ट में है तो वो कोर्ट में ही जो है वो इस बर्खास्तगी का जो ऑर्डर है वो पेश करेंगे। फ़िलहाल डॉक्टर कफ़ील खान एक बार फिर से एक नई कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या होता है, लेकिन डॉक्टर कफ़ील खान और उत्तर प्रदेश सरकार के जो रिश्ते हैं वो पिछले 4 साल में काफ़ी ख़राब रहे हैं और कफ़ील खान भी कई मौक़ों पर उत्तर प्रदेश सरकार की उन्होंने आलोचना की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम सारी उनके ख़िलाफ़ में कार्रवाई की है। अब कफ़ील खान की जो बर्खास्तगी हुई है उसको लेकर भी जो कांग्रेस के नेता हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई है ये दुर्भावनाग्रस्त कार्रवाई है। तो कफ़ील खान को जहां उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्रवाई झेलनी पड़ रही है, वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कफ़ील खान को अपना समर्थन भी दे रही हैं। फ़िलहाल कफ़ील खान ने ये कहा है कि उनको भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इस उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से वो अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे। धन्यवाद। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।